भगवान शिव मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं। जिस कानों ने भगवान राम की कथा को सुना, आज ये कान धन्य हो गए। मन कितना प्रसन्न है। अगर इन नेत्रों को उस भगवान के दर्शन हो जाते कितना बढ़िया होता, ये नेत्र भी धन्य हो जाते। उसी समय की बात है कि उसी दंडकारण्य में पंचवटी के पास भगवान राम रहते थे और उसी समय दुष्ट रावण आया है और मेरी मां जननी का हरण करके ले गया, मां सीता का हरण करके लेके चला गया। भगवान राम भैया लक्ष्मण विलाप करते हुए मां सीता को ढूंढ रहे हैं और उसी समय इधर भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं। ऊपर भगवान भोलेनाथ और नीचे भगवान श्री राम खड़े हैं। भगवान राम को पता चला बाबा इधर से ही चले जा रहे हैं, क्यों न आज इनके दर्शन हो जाते, बहुत दिन हो गए। भगवान दक्षिण दिशा में जा रहे थे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण एक काम करते, थोड़ा उत्तर दिशा में भी ढूंढ लेते हैं, और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गए। जैसे ही आए ऊपर भगवान भोलेनाथ, नीचे भगवान श्री राम, दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम को देखा, हे सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, 3 बार कह करके भगवान को प्रणाम किया और लगे डमरू बजाने, लगे नृत्य करने। मां सती ने इस दृश्य को देखा। मां सती कहती प्रभु ये कौन है जिसे आप प्रणाम करते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा सती ये वही मेरे प्रभु हैं जिनका नाम मैं दिन रात लेता रहता हूं। ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं जिनकी अभी अभी मैंने विमल भक्ति प्रदान की अगस्त ऋषि को। सती इनको प्रणाम करिए, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे प्रभु हैं। मां सती ने देखा, कहा एक साधारण से मनुष्य को आप कहते हैं कि ये भगवान है, हो ही नहीं सकता। मां को संदेह क्यों हुआ? भगवान राम विलाप किए जा रहे थे, रो रहे थे मां सीता को ढूंढते हुए। मां सती कहती अगर ये भगवान होते तो क्या इन्हें ज्ञात नहीं होता कि इनकी पत्नी कहां है? एक साधारण से मनुष्य की तरह ये विलाप कर रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में। ये कदापि नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, उसका जन्म नहीं होता। प्रभु आप ही कहते हैं कि भगवान तो अजन्मा है, और अगर वो अजन्मा है तो इनका जन्म कैसे हो गया? और अगर जन्म नहीं हुआ तो एक साधारण से मनुष्य को मिलकर के आप सबने भगवान क्यों घोषित किया हुआ है? मैं प्रणाम नहीं करूंगी। भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाया मां को। मां नहीं समझी। और क्यों नहीं समझी? क्योंकि मां ने कथा नहीं सुनी थी। अगर कथा सुनी होती तो अरण्य कांड में ये भी सुना होता, भगवान की लीलाओं का दर्शन भी किया होता कि भगवान वन को भी गए हैं और उसी वन में मां सीता का हरण भी हुआ है और भगवान ने विलाप भी किया है। लेकिन मां ने कथा तो श्रवण नहीं की, इसलिए ये परिणाम हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप स्वयं जाकर के परीक्षा ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे सती, आप जिसकी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं वो कोई जीव नहीं, वो जगदीश है। और जगदीश की परीक्षा बहुत सोच समझ करके लेना। आप एक काम करिए, मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। मां सती भगवान से आज्ञा लेकर के भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए मन ही मन विचार किया किस प्रकार से परीक्षा लूं। ध्यान आया ये सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का ही स्वरूप बना लूं। और मां सती ने सीता मैया का स्वरूप बना लिया। जाकर के एक वट वृक्ष के आगे खड़ी हो गई। जिस रास्ते से मेरे प्रभु श्री राम चले आ रहे थे उसी रास्ते से आगे जाकर के खड़ी हो गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव नहीं पाया जा सकता है। आप स्वरूप तो बना सकते हैं लेकिन स्वभाव नहीं पा सकते। मां सीता का स्वभाव था कि भगवान श्री राम के
पीछे पीछे चलती थी। भगवान राम के पद चिन्हों को छोड़ करके माँ जानकी चलती थी और भगवान राम माँ जानकी के पद चिन्हों को छोड़ करके भैया लक्ष्मण जी चलते थे। ये स्वभाव था। लेकिन सती मैया जाकर के आगे ही खड़ी हो गई। स्वभाव कहां से लाए मां का? लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही मां सती को देखा, कहा अरे ये तो नकली भाभी है, ये तो अपनी वाली नहीं, आखिर ये सती मैया यहां कर क्या रही है? कि लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा। लक्ष्मण जी जान गए कि ये सती मैया है, ये मेरी मां सीता नहीं है। लेकिन कर क्या रही है इस जंगल में? लक्ष्मण जी ने सोचा हो सकता है भगवान की कोई लीला चल रही हो, मौन हो गए। भगवान राम जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, मां सती को देखे, दूर से ही प्रणाम किया। मां सती को यहां भी समझ जाना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। लेकिन मां सती के समझ में फिर भी बात नहीं आई। भगवान राम के और पास चली गई। भगवान राम ने अब दूसरी बार कह दिया कि कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेली फिर ही के ही है तू। कहा मां मेरे भगवान शंकर कहाँ हैं? यहाँ अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हैं? क्या कर रही है जंगल में? अरे मैंने जंगल में सीता को अकेला छोड़ रखा था, कोई आया हरण करके ले गया, और आप भी वही गलती कर रही। जाइए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचिए। अब मां सती अपने स्वरूप में आ गई। लज्जित है, मैंने प्रभु की बात नहीं मानी, मैंने इतना अपराध कर दिया, करूं तो करूं क्या? भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। जिधर भी मां जाती हैं, मां सती को भगवान राम ही दिखाई पड़ रहे हैं। मन ही मन विचार कर रही, प्रभु को चल के क्या उत्तर देंगे। धीरे धीरे मां भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। जैसे ही मां पहुंची है, भगवान भोलेनाथ ने एक पहला प्रश्न किया, किस प्रकार से परीक्षा ली, विधि बताओ। अब मां सती ने जिस माया का स्वरूप बनाया था, वही माया सर पे सवार हो गई। मां झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुख से झूठा निकल गया। कहा प्रभु कोई परीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं किया। क्या कहती है कि कछु ना परीक्षा लीन्हा गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कहा प्रभु कोई परीक्षा नहीं ली, सिर्फ प्रणाम किया जा करके। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि मैं बार बार समझाई, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, और बीच में इनको कौन से गुरुजी मिल गए जो इतना बढ़िया से समझा दिए। नहीं, विश्वास नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ ध्यान में गए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर कहूँ धरि ध्याना, तब शंकर कहूँ धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए किस प्रकार से सती ने मेरी मां सीता का स्वरूप बनाया, किस प्रकार से परीक्षा ली, सब जान गए।